नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका और चीन के बीच जो लड़ाई थी वो चरम पर पहुंच चुकी है। जो कोल्ड वॉर था वो बहुत चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर कड़ा पलटवार कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने जो चीन का एक बहुत ही बड़ा और मेजर कॉन्सुलेट था ह्यूस्टन में, उसे बंद करवा दिया। फिर उसके बाद चीन ने पलटवार किया और चीन ने अमेरिकी जो कॉन्सुलेट था चेंगदू में, उस पर ताला लगवा दिया। और अब खतरा यह है कि दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं कहीं वो ही ना टूट जाएं, क्योंकि अब अमेरिका भी पलटवार जरूर करेगा। और ऐसे में एक बड़ा खतरा चीन के लिए ये सामने आ रहा है कि अमेरिका में चर्चा शुरू हो चुकी है स्विफ्ट को लेकर। अमेरिका के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, सबका ये मानना है कि स्विफ्ट का जो एक्सेस है वो चीन के लिए बंद कर दिया जाए। और यकीन मानिए, ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, स्विफ्ट और डॉलर। अमेरिका इसका अगर प्रयोग करता है तो चीन के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था ढह सकती है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्विफ्ट है क्या और ये कैसे काम करता है सभी देशों के लिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको विदेश में किसी को पैसे भेजने हैं, कोई मेजर ट्रांजैक्शन करनी है, कोई व्यापार है, कुछ भी करना है, चाहे वो अमेरिका को करना हो, चाहे जर्मनी करना हो ट्रांजैक्शन आपको, या मंगवाने हो पैसे या भेजने हो, इसके अलावा किसी भी मेजर देश को आपको ट्रांजैक्शन करनी हो, तो वो किसके थ्रू होती है? वो होती है अमेरिका के स्विफ्ट के थ्रू। वो पैसा पहले अमेरिका के स्विफ्ट के थ्रू जाता है अमेरिका, फिर उसके बाद उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसमें जो मेनली कुछ बैंक होते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस होता है, इसका गोल्डमैन सैक्स होता है, कुछ ऐसे बैंक्स इसका मेजर काम करते हैं। चीन भी इस स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इसे स्विफ्ट सिस्टम को सबसे मजबूत चीज़ क्या बनाती है? डॉलर। दुनिया में करीबन 80% जो लगभग व्यापार होता है, जी हाँ, करीबन 76 से 80% जो व्यापार होता है सबका सब डॉलर में होता है। और इसकी बैकबोन है स्विफ्ट। तो अगर इसका एक्सेस सोचिए बंद कर दिया जाता है चीन के लिए, तो चीन की हालत उत्तर कोरिया और ईरान जैसी हो जाएगी। ईरान की जो हालत है वो बिना स्विफ्ट के ऐसी हो चुकी है कि ईरान ना तो विदेशों से पैसे मंगवा सकता है, ना ही विदेशों में अपने नागरिकों को पैसे भेज सकता है। ये बहुत बड़ा संकट है। और व्यापार की ट्रांजैक्शन भी वो डॉलर में नहीं कर सकता। और इससे उसकी हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि $1 की कीमत करीबन 40,000 रियाल के बराबर है। और अमेरिका अगर स्विफ्ट के सिस्टम का स्विच बंद कर देता है चीन के लिए, तो चीनी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। जी, हमें ग्रोथ कम की बात नहीं कर रहा हूँ कि ग्रोथ कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि चीनी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी पूरी तरीके से। और चीन उस झटके से निकल पाना लगभग नामुमकिन होगा। और अमेरिका में इसको लेकर बातचीत तो शुरू हो चुकी है। हालांकि चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो भी चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन ये सिर्फ चीन की गिदड़ बबकी है, क्योंकि चीन के पास ना तो डॉलर का कोई विकल्प है और ना ही स्विफ्ट सिस्टम का कोई दूसरा विकल्प है। डॉलर का विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीनी अर्थव्यवस्था है उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चीन का टोटल जो गोल्ड रिजर्व है, यानी कि जो सोने का भंडार है, उसमें 4 से 5% फेक है, जो चीन ने बस दुनिया को दिखा कर रखा था। और इसके अलावा वो अपनी करेंसी को व्यापार के लिए धोखाधड़ी करके डीवैल्यू करता रहता है और उसकी कभी वैल्यू बढ़ा भी देता है। यानी कि इसलिए लोगों का, जो दुनिया भर के देश हैं, उनका भरोसा चीनी मुद्रा पर नहीं है, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है। और इसीलिए चीन की जो मुद्रा है कभी भी अमेरिकी डॉलर के सामने टिक ही नहीं पाएगी। ये एक मेजर फैक्टर है डॉलर और चीनी मुद्रा में। और इसीलिए अमेरिका इस मास्टर कार्ड को चल सकता है आने वाले समय में। इस पर जोरों से बातचीत शुरू हो चुकी है। अमेरिका में जो अलग अलग हाउस कमेटी है सीनेट की, उनमें सब में जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो कमेटीज़ हैं, उनमें बातचीत शुरू हो चुकी है इस चीज़ को लेकर कि कैसे इसके प्रभाव पड़ेंगे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर और कैसे अमेरिका इससे निपटेगा, जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे स्विफ्ट को बंद करने के चीन के। हालांकि अगर आप मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं तो मेरा व्यू पॉइंट तो ये है कि अभी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं गिरी हुई हैं। अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है तो इससे ज़्यादा तो नहीं गिरने वाली, थोड़ा बहुत ही गिरेगी। लेकिन अगर अमेरिका मान लीजिए अब से 4 साल बाद, 5 साल बाद ये करता है, तो फिर दुनिया को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं रिकवर करना लगभग शुरू कर चुकी हैं। ये एक बेहतर वक्त है अमेरिका अगर चीन पर कोई कड़ी कार्रवाई करता है, और अमेरिका को ये जरूर करना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।